हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके घर का सत्यानाश कर रही है कोने में पड़ी यह 3 चीजें। इन्हें जितना जल्दी हो सके तुरंत घर से बाहर करो, वरना जीते जी आपकी जिंदगी नरक के समान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं अपने घर लेकर आ जाते हैं जो हमारी बर्बादी का कारण बनती है। हमारे घर में अचानक पैसों की आवक रुक जाना, बनता बनता काम बिगड़ जाना, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े का हो जाना और साथ ही साथ स्वास्थ्य में अचानक परेशानियां आना, यह सब कुछ संकेत होता है हमारे घर में मौजूद नकारात्मक प्रभाव का। और वास्तुशास्त्र कहता है हमारे घर में जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे घर के जितने भी कोने होते हैं, यहां तक कि हम खुद एक एनर्जी रखते हैं। हर प्रकार की वास्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा होती है। कुछ चीजें वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से नकारात्मक बताई गई हैं। फिर भी जिन लोगों को वास्तु का ज्ञान नहीं होता, शास्त्र सम्मत जो नहीं होते, वे लोग जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में आसरा दे देते हैं। कहने का मतलब है, आप किसी मॉल या फिर कहीं दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गए और वहां पर आपको कोई चीज बहुत पसंद आ गई। आपको वह चीज मनभावक लगी, आपका उसके प्रति मोह जागृत हुआ, आपने उसे खरीदा और आप उसे घर ले आए। दिखने में वह चीज बड़ी सुंदर है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसका प्रभाव आपके घर में अच्छा ही होगा। हो सकता है समय के साथ वह आपके घर की सारी रौनक चूस ले। हो सकता है आपके घर में दरिद्रता या बुरी शक्तियों का प्रवेश होना शुरू हो जाए। इसका आपको अंदाजा नहीं होता। कई बार हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी, तीज त्योहार, कोई भी मौका बनता है तो हमें ढेर सारे तोहफे आते हैं। हम भी खुश होते हैं कि हमारे चाहने वालों ने हमें गिफ्ट दिया, लेकिन इस गिफ्ट को हम बारीकी से कभी भी नहीं देखते, क्योंकि हर तोहफा अपने आप में एक ऊर्जा रखता है। हर चीज अपने आप में एक एनर्जी रखती है। अगर आपके किसी चाहने वाले में जाने में या अनजाने में आपको कोई ऐसी वस्तु दे दी जो पूरी तरह से नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, तो आपके आने वाले भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह बात हम आपको आगे विस्तार से समझाने वाले हैं। आखिर वह कौन सी चीज है जो आपके घर का सत्यानाश कर सकती है, आपके घर का बेड़ा गर्क कर सकती है। वीडियो में विस्तार से बारीकी से एक एक बात समझाई जाएगी। आपको बस इतना करना है कि थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि काफी समय से आप बहुत परेशान हैं। समस्या चाहे कर्जे की हो या पैसा ना रुकने की हो, बार बार अस्पतालों का बिल भरने की हो या फिर पारिवारिक झगड़ों की हो, हर वक्त आपके दिमाग में एक मानसिक चिंता बनी रहती है, जिस वजह से कई बार आप तांत्रिक, बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं, संत साधुओं के चक्कर में पड़े हैं। हजार तरह के उपाय आप कर चुके हैं, लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज की यह वीडियो आपको सटीक समाधान प्रदान करने वाली है, होश उड़ा देने वाली सच्चाई आपको बताने वाली है। और जब आपको समझ आएगा कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान मेरे घर में मौजूद इस चीज के अंदर था, मुझे बस इसे अपने घर से बाहर करना था और मेरे जीवन की सारी समस्याएं पल भर में दूर हो सकती थीं, तो मैंने यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया? आपको अपनी इस गलती पर पछतावा जरूर होगा, लेकिन भगवान अभी भी आपको समय पर संकेत दे रहे हैं कि आगे कुछ बुरा हो उससे पहले यह वीडियो अंत तक देख लो। क्योंकि दोस्तों, आज की यह वीडियो नदी में डूब रहे इंसान के लिए किनारे का काम करने वाली है। अगर आपके जीवन में मुसीबतें हैं तो आपको मुसीबत से बाहर निकालने का काम करने वाली है। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वह बड़े से बड़ा साधु संत गुरु आपको नहीं दे पाएगा। सर्वप्रथम, अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय श्री महाकाल लिखेगा, हर प्रकार का काल, हर मुसीबत उससे 100 कदम दूर रहेगी। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे सनातन संस्कृति में एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें समय पर यह सूचना प्रदान कर देता है कि हमारे घर में मुसीबत आखिर किस कारण आ रही है, हमारे घर में मौजूद कौन सी वस्तु घर में नकारात्मकता बढ़ा रही है। सबसे पहले नंबर पर हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपको अपने घर में लेदर यानी चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं रखनी है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण में हमें उल्लेख मिलता है
कि किसी भी इंसान को मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई अगर मांस का सेवन करता है तो उसे बहुत बुरे नरक भोगने पड़ते हैं। यानी भगवान जो है वह केवल हमारे नहीं है, वह उन पशुओं के भी बराबर भगवान है। इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। और ऐसे में जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वे लोग बहुत भयंकर पाप करते हैं और आगे भी बहुत भयंकर यातनाएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, इस बात का हमसे क्या लेना देना है? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लेदर का सामान इस्तेमाल करना पसंद होता है। बात चाहे जूते की हो, बात चाहे पर्स की हो, बात चाहे बेल्ट की हो, उन्हें लेदर यूज करना बहुत पसंद है। उन्हें चमड़ा इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, लेकिन जाने अनजाने में वे भूल जाते हैं कि चमड़े की वस्तु को बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक जानवर की हत्या जरूर की गई है। और जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हत्या में आपका योगदान हो जाता है। यानी उस जानवर को जो मारा गया उसका पाप कहीं ना कहीं आपके सर भी चढ़ जाता है, क्योंकि आपने उसका चमड़ा इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाई, आपने वह पसंद किया, यानी आपने कुछ गलत काम किया। तो दोस्तों, आपको भूलकर भी अपने घर में लेदर की कोई वस्तु नहीं रखनी है, चमड़े की कोई वस्तु नहीं रखनी है, वरना यह चीज बुरी आत्माओं को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। क्योंकि चमड़ा एक तरीके से मृत जानवर की चमड़ी का भाग होता है जो समय के साथ बदबू भी मारता है। अगर आप घर के किसी कोने में रखकर इसे भूल जाएंगे तो समय के साथ इस पर फफूंद चढ़ने लगेगी, बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगेगी, जिस वजह से नकारात्मकता घर में बढ़ने लग जाएगी और देखते ही देखते आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक भरा हो जाएगा। जहां तरह तरह के क्लेश होंगे, घर के सदस्य एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे होंगे, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं और कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। तो यह सब गलत तरीके की वस्तुएं घर में रखने का परिणाम होता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आगे जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि दोस्तों, आज के इस दौर में कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े। उसे पता है किस कारण आप पीछे जा रहे हैं, तो वह कारण भी लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी कमी में सुधार कर लेंगे तो बेशक आप सभी लोगों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन गुरुजी आपको हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। गुरुजी हमेशा चाहते हैं कि आप सफलता के कीर्तिमान स्थापित करें। इसलिए समय समय पर इस प्रकार के वीडियो लाकर हम आपकी जिंदगी की मुसीबतों को कम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारा विनम्र अनुरोध है, वीडियो के साथ अभी भी अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे बहुत काम की बात आपके आने वाली है, जिससे आपको यह समझ आएगा कि वास्तविकता में आपके हाथों बहुत बड़ी गलती हो रही थी। अगले नंबर पर जो चीज बता रहे हैं वह है डस्टबिन, यानी कूड़ेदान। अब दोस्तों, आपको लगेगा गुरुजी घर में डस्टबिन न रखने की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है कि घर का कचरा इधर उधर ना फैलाते हुए हमें एक स्थान पर एकत्रित करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको अपने घर के अंदर या जहां पर मंदिर आपका बना हुआ है वहां पर डस्टबिन नहीं रखना है, कूड़ेदान नहीं रखना है। यह बहुत अशुभ होता है और आपके घर में नेगेटिविटी लाता है। आपको एक बात समझनी चाहिए कि कूड़ेदान में हम हर तरह का कूड़ा डालते हैं, चाहे वह रसोई की गंदी जूठन हो या फिर झाड़ू में निकला कोई भी कचरा हो। हम हर प्रकार की चीज कूड़ेदान में डालते हैं, तो उस कूड़ेदान को हमें घर के बाहर रखना है। आप घर के बाहर चढ़ाव बने हुए हैं तो उसके नीचे रख सकते हैं, बाहर आंगन में कोने में रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इसे ना रखें, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जहां पर गंदगी होगी वहां पर नकारात्मकता आक्रमण करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका आकर्षण गंदी चीजों की ओर होता है, और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उनका आकर्षण साफ सुथरे घरों में होता है, अच्छे पवित्र घरों में होता है। जहां सुबह शाम झाड़ू पोछा, भगवान की दिया बत्ती होती है, वहां पर होता है। तो अब आप खुद ये डिसाइड करिए कि आप किस ऊर्जा को अपने घर में बुलाना चाहते हैं। आप गंदगी रखेंगे तो आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, साफ सुथरा माहौल रखेंगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी।
नकारात्मकता से आपके काम बिगड़ेंगे और सकारात्मकता से आपके काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसलिए दोस्तों, यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, समय के साथ जो हमारे घर में बर्बादी आती है, हमारे घर में मुश्किलें आती हैं, उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारी मानसिकता खराब हो, यानी हमारे सोचने का तरीका खराब हो। हम हर बात में ऐसी सोच, ऐसी धारणा लगाने लगते हैं कि सब बुरा ही होगा। हमारे मस्तिष्क में कभी कुछ अच्छा नहीं आता। इसके पीछे भी कुछ कारण होता है। इंसान को अपने घर में तस्वीर, पेंटिंग या यूं कहें तो चित्र लगाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। कुछ पेंटिंग ऐसी होती है जो घर को सुंदर बनाती है, जो हमें मनभावक लगती है, लेकिन उसके अंदर जो दृश्य दिखाया गया होता है, क्या कभी आपने उस पर फोकस किया? यह बहुत गंभीर बात हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हम नदी झरनों की तस्वीर लगा लेते हैं, जहां पर मगरमच्छ है, हिरण है। शिकार की तस्वीर कभी भी आपको घर में नहीं लगानी है, वरना हमेशा आपके जीवन में दुख आते रहेंगे, मुश्किलें आती रहेंगी। इसी के साथ बहुत सारे लोगों के घरों में हम ताजमहल की तस्वीर देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो प्रेम की निशानी है, बड़ी सुंदर इमारत है, लेकिन वास्तविकता में जो ताजमहल है वह एक कब्र है। अब आप खुद विचार करिए, ऐसी चीज आप घर में रखेंगे तो वह कहां से सुख शांति लेकर आएगी? तो ताजमहल की तस्वीर या शो पीस का ताजमहल अपने घर में रख रखा है तो उसे तुरंत बाहर करिए। आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अपने घर में ऐसी कोई तस्वीर ना लगाएं जो दुख, हिंसा या नकारात्मक भावनाओं का संकेत दे रही हो। जिसमें कोई महिला उदास हो, उसके आंसू आ रहे हों, या फिर किसी भी तरह की नकारात्मकता उस पेंटिंग से झलक रही हो, तो जब जब आप उसे देखेंगे तो आपके मन में नकारात्मकता आएगी। आपको अपने घर में कोई पेंटिंग लगानी ही है तो आप भगवान की तस्वीर लगाइए, लड्डू गोपाल की तस्वीर लगाइए, अच्छे अच्छे उद्यान, खिले खिले फूलों की पेंटिंग लगाइए, ताकि जब आप सुबह उठें और इन्हें देखें तो आपका मन प्रफुल्लित हो, मन में सकारात्मकता हो, मन में एक उत्साह जागे और दिन की शुरुआत करने की प्रेरणा आपको प्राप्त हो। यह वास्तविकता में हम बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जिसे जो समझ जाएगा उसका काम अवश्य बन जाएगा। अब दोस्तों, आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है कि अपने घर के अंदर जूते चप्पल लेकर बिल्कुल भी ना घूमें। आज के फैशन के इस दौर में ट्रेंड चल चुका है कि घर की महिलाएं जब रसोई में खाना बनाती हैं तो वह एक चप्पल अपने पैर में रखती है, लेकिन यह साक्षात अन्नपूर्णा का अनादर है। घर का रसोई घर माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान है, वह घर का मंदिर है। वहां चप्पल पहनकर जाएंगे तो मूर्खता गले पड़ जाएगी और दरिद्रता आपका दरवाजा खटखटाएगी। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल भी यह गलती आप ना करें, वरना पूरा घर किस प्रकार नकारात्मक हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी के साथ दोस्तों, जिंदगी में एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इंसान जो बोता है वही वह प्राप्त करता है। अगर आपने गेहूं की फसल बोई है तो आने वाले समय में आप गेहूं ही काटेंगे, वहां से मक्के आपको प्राप्त नहीं होंगे। यही हमें ध्यान रखना है। कई बार लोग किसी का अहित करने के लिए उन्हें कोई ऐसी चीज दे देते हैं कि यह चीज मैं तुझे दे रहा हूं, यह तू तेरे पास रखना, तोहफे के रूप में दे देते हैं। जाने अनजाने में दे देते हैं कि उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाए। तो यह कर्म आपको नहीं करने हैं, वरना कर्म लौट कर जरूर आएगा। इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अब कुछ लोग आपकी जिंदगी में भी ऐसे होते हैं जो आपकी बर्बादी चाहते हैं, आपके घर में आग लगाना चाहते हैं, आपको खुश नहीं देखना चाहते। तो वे लोग भी ऐसे काम करते हैं जहां पर वे लोग आपको कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट के तौर पर देंगे ताकि आपका काम ना बने, बनते बनते काम रुक जाए। वे लोग पहले से तांत्रिक क्रिया जानते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, कोई गुड़िया ले ली, कोई अन्य खेलने का खिलौना ले लिया, या किसी भी उपयोगी वस्तु को उस तांत्रिक क्रिया के साथ जोड़कर वह आपके घर में भेजते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी के साथ ही हमें हर प्रकार की चीजों को लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें तोहफे लेना पसंद होता है, लेकिन इसी कमी का फायदा उठाकर, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दुश्मन उन्हें ऐसा तोहफा दे देता है जो उनके घर की सारी सकारात्मकता को सोख लेता है।
इंसान धीरे धीरे रोड पर आने लगता है तो वहां पर थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि लालच बुरी बला है। मेहनत की कमाई आपको खानी है। 2 नंबर की कमाई से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आपके घर में 2 नंबर की कमाई आएगी तो वह आपकी मेहनत की कमाई को भी लेकर उड़ जाएगी, और समय के साथ आप महसूस करेंगे कि मैं 2 रोटी में ही खुश था। आप फालतू का मन में वहम ना पाले, और इतना खास तौर पर ध्यान रखें कि अगर कोई इंसान 2 नंबर के काम से लगातार पैसा कमाए जा रहा है और आपके मन में यह भाव आ रहा है कि क्यों ना मैं भी यही काम करूं, मैं भी 2 नंबर का काम करूं और खूब पैसा छाप लूं, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात आपको बता रहे हैं। हमारे जीवन में जो अच्छा समय होता है वह हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम होता है, और जो अभी बुरा समय चल रहा है वह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। तो जो इंसान भले ही अभी जुआ खेलकर खूब पैसा कमा रहा है वह उसके अच्छे कर्म का परिणाम है, लेकिन जैसे ही पिछले जन्म के अच्छे कर्म समाप्त होंगे, इस जन्म में जुए का बुरा परिणाम आने लगेगा। उस इंसान का सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते जितना कमाया है उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी कोई गलती ना करें। अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान दें, अपने घर के वास्तु को सुधारने पर ध्यान दें। आपके लिए यही मंगलकारी होगा, क्योंकि दुनिया बहुत दोगली है। यहां पर किसी पर भरोसा करना यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब हम आपको बहुत जरूरी 2 उपाय बताएंगे जो आपके घर के वास्तु को सही करने का काम करेंगे। जाने अनजाने में गलती हो गई, आपको गलती समझ आ गई, अब आप उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने घर को वास्तु दोष से रहित करना चाहते हैं, तो यह 2 उपाय आप अवश्य करें। क्या है वह 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय है, घर में बरकत नहीं हो रही है, पता नहीं चलता पैसा कहां से आया और कहां चला गया, तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली ले लें। इसके बाद इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए घर के मंदिर में रख दें और हर रोज धूप बत्ती करें। 1 सप्ताह बाद लाल रंग की पोटली को घर या कारोबार की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से बचत होने लगेगी। फिर 43 दिनों बाद इस सामान को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लें और उसको गंगा जल से धो लें। अगर गंगा जल नहीं है तो आप दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर उस पत्ते को साफ जगह रख दें। ऐसा ही आप अगले शनिवार को भी करें, और जब 7 शनिवार को 7 पत्ते हो जाएं, तो इस 7 पत्तों पर हनुमान जी का नाम लिखकर नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की होती है और सभी तरह की अड़चन से मुक्ति मिलती है। सबसे पहली चीज है दोस्तों, चप्पल जूते। अब आप सोचेंगे कि चप्पल जूते तो घर के मुख्य द्वार के अंदर ही रखते हैं, तो फिर कहां रखें? देखिए, चप्पल जूते सबसे बड़ी बात। जो चप्पल जूते होते हैं वो हम पहनकर हर जगह जाते हैं। कुछ अच्छी जगह जाते हैं तो कुछ बुरी जगह भी जाते हैं। रोड पर कई ऐसी चीजें पड़ी होती है जो नकारात्मक होती है, जो आपके चप्पल के नीचे जम जाती है दोस्तों। और हम रोड पर जब चप्पल पहनकर निकलते हैं तो हमारे पैरों में कई सारी अपशकुनी चीजें हो गई, नकारात्मक चीजें हो गई। वह हमारे चप्पल के जरिए हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो आपको करना क्या है? चप्पल को घर में तो रखना है, लेकिन क्या करें, जब आप चप्पल लेकर घर में जाएं तो उन चप्पलों को एक स्थान बना लें। कई लोग होते हैं जो चप्पल को इधर उधर पटक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चप्पल जूते का एक स्थान बना ले, जैसे कि घर के मुख्य द्वार के जो अंदर होते हैं। ऐसी जगह चप्पल का स्थान बनाएं जहां चप्पल आसानी से दिखाई ना दे, जहां चप्पल आसानी से दिखाई ना दे। यानी कि आपके घर में जब भगवान प्रवेश करे तो उनको चप्पल दिखनी नहीं चाहिए। जी हां दोस्तों, ऐसी जगह स्थान बनाएं और अपनी चप्पलों को हर सप्ताह धोते रहे, उन पर गंगा जल का छींटा लगाते रहे, ताकि उनके अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाएं। और चप्पल का एक मेन स्थान बना ले। एक ऐसी जगह बनाएं जहां चप्पल जूते आसानी से दिखाई ना दें। साथ ही चप्पल जूते एक ही जगह होनी चाहिए, सभी की अलग अलग जगह नहीं होनी चाहिए।
कुछ लोग होते हैं जो इधर चप्पल रख देते, कोई और इधर रख देते हैं, इधर उधर चप्पल जूते को फैला देते हैं। ऐसा ना करें। चप्पल जूते को एक ही स्थान पर रखें और छुपा कर रखें। दोस्तों, एक बॉक्स बनवा लें। आजकल मार्केट में शू रैक आता है, चप्पल रखने का एक अलमारी भी आती है, आप वो मंगवा लें। उसके अंदर छुपाकर चप्पल जूते रखें। बस आप इतना कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आपके घर के मुख्य द्वार के नीचे, जी हां, कई लोगों का जो चढ़ाव होता है, जी हां, चढ़ाव की जो सीढ़ियां होती है, उनके नीचे कई लोग झाड़ू रखते हैं, कई लोग चप्पल जूते भी रखते हैं। लेकिन जो चढ़ाव जो सीढ़ियां होती है, उनके नीचे ना ही झाड़ू रखना चाहिए, ना ही कूड़ा कबाड़ रखना चाहिए, क्योंकि जो चढ़ाव होता है दोस्तों, उनका हमारे कुबेर स्थान से संबंध होता है। जी हां, जो चढ़ाव होता है उनका हमारे कुबेर स्थान से संबंध होता है। साथ ही वह हमारी माता लक्ष्मी को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान रखिए, जो चढ़ाव होता है उसके जो नीचे का स्थान होता है, जो नीचे का स्थान बन जाता है, नीचे एक जगह बन जाती है, उस जगह कबाड़ा ना रखे। कई लोग होते हैं जो वहां पर कबाड़ रख देते हैं, साथ ही कई लोग जो होते हैं वहां पर झाड़ू रख देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, इस आदत को सुधार लेना, वरना आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। कर्ज की जिन लोगों को समस्या होती है, उन लोगों को यह चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए कि वे इस जगह पर चढ़ाव के नीचे, सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी भूलकर चप्पल जूते ना रखें, झाड़ू ना रखें, गंदी चीजें ना रखें। दोस्तों, अब अगली चीज, कई लोग होते हैं जो मुख्य द्वार के अंदर ही, यानी कि घर के मुख्य द्वार के अंदर ही कूड़ेदान रखते हैं, यानी कि डस्टबिन रखते हैं। दोस्तों, और आपको मैं बता दूं, डस्टबिन वहां रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए। जी हां, जैसे आपने चप्पल जूते छुपा के रखी है, वैसे ही डस्टबिन को एक कोने में रखें। दोस्तों, क्योंकि जो डस्टबिन होता है उसमें सारी गंदगियां आप लोग रखते हैं अपने घर की, और वह जो गंदगी होती है अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। आप सभी भली भांति जानते हैं दोस्तों, और कोशिश करें कि वह जो डस्टबिन है हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। डस्टबिन हमेशा ढका हुआ रहे, इस बात का ध्यान रखें। डस्टबिन खुला नहीं रहना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित भी करेगा और अपनी अंदर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर भी निकालेगा। तो दोस्तों, डस्टबिन हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, और रात्रि के समय भूलकर भी डस्टबिन को अपने घर के मुख्य द्वार पर ना रखें। या तो आप डस्टबिन को रात्रि में ही खाली कर दें, या तो उस डस्टबिन को घर के बाहर कहीं छुपा दें, कहीं बाहर दूर रखें, लेकिन मुख्य द्वार के अंदर ना हो। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि रात्रि में माता लक्ष्मी हो या सकारात्मक ऊर्जाएं हो, या दोस्तों देवी देवता हो, कुल देवी हो, कुल देवता, जो रात्रि के समय ही आपके घर पर आते हैं दोस्तों, और जब भी आपके मुख्य द्वार से आपके घर में आएंगे और वह डस्टबिन उनको पड़ा हुआ दिख गया, तो दोस्तों फिर आपके घर में नहीं आ सकते। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि भगवानों को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब अगली चीज के बारे में मैं बात करूं। आपके घर का मुख्य जो बेडरूम है, यानी कि जो मुख्य हॉल होता है, जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, मुख्य जो हॉल होता है वहां पर भी कुछ नकारात्मक चीजें पड़ी हुई हैं। देखिए, आपको अपने घर में बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान, जी हां, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है और अगर वह बंद पड़ा हुआ है तो उसको तुरंत बाहर निकाल देना है, या तो उसे सुधार ले। क्योंकि जो बंद चीजें होती हैं, बंद सामान होता है, वह पड़ा पड़ा अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों का डेरा बना लेता है। यूं समझ लीजिए, वह एक चुंबक की तरह कार्य करता है, और वह चुंबक अपनी ओर नकारात्मक शक्तियों को खींचने लग जाता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ा हुआ है तो उसे तुरंत सही करा ले या घर से बाहर कर दे। अगली चीज है दोस्तों, बाल के टुकड़े। आपके शरीर का जो बाल है उसके अगर टुकड़े घर में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, खासकर कि महिलाओं के बाल हो या पुरुषों के बाल हो, और हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल तो और खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ये जो बाल होते हैं जब शरीर से टूट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं, तो ये जो बाल होते हैं अपनी और नकारात्मक शक्तियों को कई गुना रफ्तार से, जी हां, बहुत तेज रफ्तार से आकर्षित करते हैं। और कई लोग होते हैं जो इधर उधर बाल फेंक देते हैं।
कोई किसी कोने में बाल फेंका हुआ है, कोई कहाँ बाल फेंका हुआ है, किसी के बाल टूटकर बाथरूम में गिरे हुए हैं, किसी के बाल टूटकर इधर उधर कोने में पड़े हुए हैं। लेकिन यह मुख्य कारण है आपकी बर्बादी का। यह मुख्य कारण है आपके घर में जो गरीबी छाई हुई है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उसका एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो बाल के टुकड़े हैं उनको तुरंत झाड़ू से जोड़कर उनका एक गुच्छा बना लें और उस गुच्छे को डस्टबिन में न डालें। जी हाँ, डस्टबिन में न डालें। उस गुच्छे को आप इकट्ठे कर लें और इकट्ठा करने के बाद या तो उनको जलाकर राख कर दें या तो उनको जमीन में गाड़ दें। क्योंकि आपके बाल के गुच्छे अगर इधर उधर कूड़े में जाएंगे, इधर उधर टकराएंगे, तो वह आपके जो सही हो रहा है, जो आपकी किस्मत है, उसको भी खराब कर देंगे। तो कई लोगों की जो आदत होती है वो फेंक देते हैं इधर उधर, तो ये भी नहीं करना है। अगली चीज है मैले कपड़े। कई लोगों की आदत होती है कि कपड़ा उतार देते हैं और वह कई दिनों तक पड़ा रहता है, धोते भी नहीं है। कई लोगों के घर में 5-5 दिन में कपड़े धोते हैं, 2-2 दिन में कपड़े धोते हैं। देखिए, मैले कपड़े तुरंत धुलने चाहिए। जी हाँ, मैले कपड़े ज्यादा समय तक घर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कपड़ों के अंदर आपका मैल जमा होता है दिन रात की। दोस्तों, ऊर्जा आपके कपड़े में रहती है दोस्तों, और जब वह कपड़ा इधर उधर जाता है, जब आप बाजार में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, तो उसमें कई प्रकार की शक्तियां समाहित हो जाती हैं, जो आपके मेल को जकड़ लेती है और आपके मेल को पकड़कर आपके अंदर नकारात्मक शक्तियों का डेरा जमा देती है। कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में बहुत रहते हैं। कई लोग होते हैं जिनका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जाता है, जो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, घर परिवार में झगड़ा करते हैं। उसका कारण मुख्य यही रहता है कि वह अक्सर मैले कपड़े पहनते भी हैं और मैले कपड़े घर में इधर उधर पटक भी देते हैं। अगर मैले कपड़े हैं तो उनको प्रॉपर एक स्थान पर रखें, इधर उधर दरवाजे के पीछे ना टांगे, कहीं बेड पर ना रखें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि यह मैले कपड़े दोस्तों नकारात्मक शक्तियों का मुख्य स्थान होता है, जो नकारात्मक शक्तियों को मुख्य खींचता है। दोस्तों, अगली चीज है दोस्तों पानी भरा हुआ। जी हाँ, कई लोग होते हैं जो बाथरूम में पानी भर कर रखते हैं। कई लोग होते हैं जो बर्तनों में पानी भर के रखा रहने देते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रख लीजिए, क्योंकि रात में किसी भी बर्तन में पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पानी भरा हुआ है तो उसे ढक लीजिए। कई लोग होते हैं जिनके घर में नल नहीं आते हैं, जिनको पानी भरकर रखना पड़ता है। अगर मजबूरी है तो पानी को ढक कर रखें, अगर नहीं मजबूरी है तो पानी भर के रखे ही ना। जब इस्तेमाल करना है तब नया भर ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खासकर कि रात्रि तक। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, और यह जो पानी भरा हुआ होता है ना, वह अपने और नकारात्मक शक्तियों को बहुत तेजी रफ्तार से आकर्षित करता है। प्रेत आत्माएं, गंदी गंदी आत्माएं, बाधाएं, ब्रह्मांड की गलत गलत ऊर्जा इन पानी की ओर ही आकर्षित, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अब समय जो है बदल चुका है। अब आपका समय आ चुका है। इस दुनिया में राज्य करने का अब आपसे कोई नहीं जीत सकता है, और आपका दुश्मन का जिंदगी बर्बाद होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन ने गलत कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, जिसका परिणाम अब आपका दुश्मन को मिलकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, इस घटना को होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ईश्वर की जब लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती है, केवल और केवल दर्द और तकलीफ होता है। लेकिन दोस्तों जो दिखाई देता है और जिसके साथ में होता है, उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है। कुछ ऐसा ही घटना आपका दुश्मन के साथ तथा उसके घर परिवार वालों के साथ होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब दुश्मन की आंखों से खून के आंसू बहेगा। दोस्तों कुछ ऐसा ही बुरा समय आपके मन के जीवन में आने वाला है। दोस्तों आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है, आपका जिंदगी खत्म करने का भी प्लान किया था। लेकिन वह कहते हैं ना, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए अभी तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया है, और अब दुश्मन का चला उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, जिससे दुश्मन का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करेंगे,
लेकिन सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि आपके लिए रोजाना राशिफल तैयार करने में हमारी टीम को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महादेवी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि दुश्मन के साथ कौन सा घटना घटित होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुश्मन के साथ कोई ऐसा घटना घटित होने वाला है, कोई ऐसा अनहोनी होने वाला है जिसके बारे सुनकर दुश्मन का पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इतना बड़ा घटना घटित होने वाला है, यूं कहें तो दुश्मन के साथ ऐसा घटना घटित होने वाला है कि उसका जान भी जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी घटना दुश्मन के साथ घटित होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग्य, कार्य सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और शिव शक्ति योग का निर्माण हो चुका। इसलिए दोस्तों अब आपको वो बड़ी सफलताएं मिलने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके लिए आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, इन सभी के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को शुरू करते हैं दैनिक राशिफल से, जिसमें आपको व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, लव लाइफ से संबंधित, शादीशुदा लोगों से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा समय बिताना आपके लिए सही है तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर रहेगा आप अपना समय किसी अच्छे कामों में लगा है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका किस्मत बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, खुद धन की देवी मां लक्ष्मी अब आपका भाग्य बदल देगी। इसलिए दोस्तों सारे काम छोड़कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण सटीक राशिफल बताने वाले हैं कि आपकी राशि वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है, यूं कहें तो किस प्रकार साबित होने वाला है। मां लक्ष्मी आपके लिए कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है, कहां कहां से आपको धन लाभ होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाली है, कौन कौन सा कार्य आपका संपन्न होने वाली है, साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है, आप लोगों के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जो एक एक बात इस वीडियो में बताए हैं उन बातों पर आपको अमल करना है। जब भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसा इस वीडियो में हम आपको को बताएं उस प्रकार आपको अमल करना है, आपको लाभ की प्राप्ति होगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आइए जानते, अगले 24 घंटों में धन लक्ष्मी का योग है। आपके लिए राज्य योग का निर्माण हुआ है, धन प्राप्ति का योग बना है, लक्ष्मी योग बना है आपके लिए, जिसके कारण समस्त कार्य आपके लिए पूरा होने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को अंत तक पूरा देखना। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि धन की देवी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपकी ग्रहों में होने वाली है बड़ा परिवर्तन, जो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। क्योंकि आपको बता दें, खुद धन की देवी मां लक्ष्मी आपकी किस्मत चमकाने वाली है। आपके लिए धन लक्ष्मी प्राप्ति योग का निर्माण हो गया है। अब आपको चारों तरफ से धन लाभ मिलने वाला है। बड़ी बड़ी खुशखबरी यहां भी आपको प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप मां लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य करेंगे तो वह कार्य आपके लिए सही साबित होगा। आपको कार्य में सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर धन की देवी माता
लक्ष्मी की जो दृष्टि है वह आपके ऊपर सबसे अधिक बनी रहेगी। यूं कहें तो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत हो चुका है। अब आपके लिए आने वाला जो समय, वह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा दोस्तों। अगले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन काल में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों। अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है दोस्तों। अब आपका जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी प्रार्थना प्रभु श्री राम ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए दोस्तों अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका किस्मत सूरज की तरह चमक करने वाला है। दोस्तों अब आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी कभी जीवन में मिलेगा। दोस्तों अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, सुनकर आपका मन खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जो दुश्मन है उसकी जिंदगी अब समाप्त होने वाला है। दुश्मन की चिता जलने वाली है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, दुश्मन के घर में खून की नदियां बहने वाली है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब दुश्मन की मनमानी नहीं चलेगा। दुश्मन ने बहुत कर लिया मनमानी, अब दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका घड़ा भर चुका है और दुश्मन का सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब दुश्मन का सर्वनाश होकर रहेगा। अब दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन हमेशा आपके पीठ पीछे बुराई करता है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में पागल हो चुका है। यह व्यक्ति आपको जान से करने के लिए कई बार प्लानिंग कर चुका है, लेकिन अभी तक दुश्मन को कामयाबी नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों प्रभु श्री राम का भक्ति महाबली हनुमान जी का कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना हुआ है। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सुरक्षित हैं और आपका पूरा परिवार भी सलामत है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आप अपने जीवन में वह बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे हैं, जिसके लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। वह सब कुछ अब आपको मिले वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, भगवान सबको मौका देता है। अगर आप सही काम करेंगे, अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा, का जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आप पिछले समय अवधि में जो मेहनत किए हैं उसका फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब आपको आपका मेहनत का फल मिलकर रहेगा। अब आपका गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब समय बदल चुका है, इसलिए दोस्तों अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से 5 बार जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों अब आपका दुश्मन का छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज आपका दुश्मन के ऊपर क्रोधित हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आपका दुश्मन ने आपको बहुत सताया है, आपका दुश्मन ने आपको बहुत परेशान किया है। और यह बात तो आपको पता ही होगा, भगवान शनिदेव महाराज न्याय का देवता है और भगवान शनिदेव महाराज सबके साथ न्याय करते हैं। ऐसे में दोस्तों दुश्मन ने आपके साथ जो किया है उसकी सजा अब दुश्मन को मिलकर रहेगा। आप दुश्मन को भगवान शनिदेव महाराज ऐसा सजा देने वाले हैं कि अगले 7 जन्मों तक आपका दुश्मन भूल नहीं पाएगा और जिंदगी में कभी दोबारा किसी के साथ गलत करने से आहले 1000 बार सोचेगा, इस बात की गारंटी है। साथ ही दोस्तों भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन में बहुत भयानक परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों ऐसा परिवर्तन होगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। दोस्तों आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपको जो बड़ी कामयाबी मिलने वाला है, आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाला है, इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाला है। दोस्तों कलयुग में पहली बार इतना बड़ा और भयंकर कामयाबी आपको मिलने जा रहा है। दोस्तों कलयुग का राजा अब आप बनने वाले हो, इस बात की गारंटी है। दोस्तों मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। दोस्तों आप अपने जीवन में पिछले 7 सालों से बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं।
दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको रुपये पैसे से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। आपके पास हमेशा रुपये पैसे की कमी लगा रहता है। आखिर इसका मुख्य कारण क्या है कि इस वजह से आपको अपने जीवन में रुपये पैसे से संबंधित परेशानी हो रहा है? क्या किसी ने आपका घर परिवार को बांध रखा है? क्या किसी ने आपका कुल देवी देवताओं को बांध रखा है? या फिर कोई आप ऐसा गलती किए हैं जिसके कारण धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है? या फिर ऐसा कौन सा कारण है जो आपके पास धन दौलत से जुड़ी हमेशा परेशानी देखने को मिलता है? रुपये पैसे से संबंधित हमेशा आपको परेशानी रहता है। आखिर क्या है इसका मुख्य कारण? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले समय में बहुत धनवान व्यक्ति बन जाओगे। ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, देवों का देव महादेव जी ने खुद यह शुभ संकेत दिया है कि आने वाला जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। आने वाले जीवन काल में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर होते हैं परंतु अंधेर नहीं, और भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और अब ऐसा आपके साथ होने वाला है। अब आपका भी जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है, उसी समय से जीवन का असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब जीवन की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से काम नहीं है, इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, आज इस वीर को जो शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेगा, जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से जो बड़ी भयंकर जानकारी आपको बताने वाले हैं, ऐसा जानकारी आपको और कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से अब आपको धन से जुड़ी समस्या खत्म होने वाला है। अब आपकी सारी परेशानी एक झटके में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी आपका दुखों का अंत करेगी और आपका घर पैसों से भर देगी। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप पिछले 7 सालों से पैसे के लिए जितना तरह से हो उतना ही ज्यादा अब आपको धन दौलत की प्राप्ति होने वाला है। अब आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, पैसा गिनती करने के लिए आपको मशीन मानना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन दोस्तों, आपको यह एक उपाय अवश्य करना होगा, तभी जो है दोस्तों आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और इस व्यक्ति ने एक अघोरी बाबा से मिलकर आपका घर परिवार को, आपका कुल देवी देवता को बांध दिया है, जिस वजह से दोस्तों आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों आप अपना जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको एक उपाय करना होगा। यह उपाय करने से आपका शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा, आपका दुश्मन का जिंदगी समाप्त हो जाएगा और आपका घर परिवार का किस्मत खुल जाएगा। आपका कुल देवी देवता आजाद हो जाएंगी। उसके बाद आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन में एक भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, ऐसा बड़ा भयंकर चमत्कार आपके साथ होगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, यह एक देवी पिछले कई सालों से आपका रक्षा कर रही है, पिछले कई सालों से आपका घर परिवार का रक्षा कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपकी एक छोटी सी गलती के कारण यह देवी आपसे नाराज हो सकती है। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए और यह एक गलती भूलकर भी मत करना, वरना दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह एक गलती भूल से भी मत करना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों,
आपको कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलती करने से आपको बचाना है और कौन कौन सा विशेष कार्य आपको करना है, इन सभी के बारे में ग्रह गोचर के आधार पर संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, सांप से हर कोई डरता है। जी हां दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को सांप दिखाई देता है तो वह व्यक्ति डर जाता है और अक्सर ऐसा होता है कि घर के आसपास सांप दिख जाता है, घर के किसी कोने में दिख जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? घर में सांप दिखाई देना इसका क्या संकेत है? किस वजह से घर में सांप दिखाई देता है? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर इस बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका जीवन धन्य धन्य से भरपूर हो जाएगा। इस बात की मैं आपको फुल गारंटी देता हूं। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आप पिछले कई सालों से बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार तो आपको मौत का भी सामना करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई बार आप मरते मरते बचे हैं और यह सब इस देवी के आशीर्वाद से मुमकिन हो पाया है। आप इस देवी की कृपा से सही सलामत हैं। इस देवी की कृपा से कई बार यमराज आपके घर आकर वापस लौट गए हैं, क्योंकि दोस्तों, यह देवी रक्षा कवच की तरह आपका रक्षा कर रही है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस देवी की कृपा से आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं। इस देवी की कृपा से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इस देवी की कृपा से आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर यह देवी आपसे नाराज हो गई तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, यह एक गलती भूल से भी मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे, जिंदगी भर पछताते रहोगे। इसलिए दोस्तों, इस देवी को नाराज मत करना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये जो देवी है आपके घर के ही एक कमरे में रह रही है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो यह देवी आपसे नाराज हो जाएगी। उसके बाद आपके जीवन में एक के बाद एक बड़ी घटना होने लगेगा, एक के बाद एक बड़ी समस्याएं होने लगेगा, तरह तरह का आपके जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, बड़ी बड़ी मुसीबत आपके जीवन में आने लगेगा, जिससे दोस्तों आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, परंतु यह एक गलती मत करना और इस देवी को नाराज मत करना। फिर देखना दोस्तों, आपका जिंदगी सूरज की तरह चमकने लगेगा, आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर यह देवी कौन है? यह देवी आपसे क्या चाहती है? आखिर क्यों यह देवी आपकी जान की रक्षा कर रही है? क्यों यह देवी आपके घर परिवार की रक्षा कर रही है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी अब आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगी। यह देवी अब आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगी, क्योंकि दोस्तों, मंगल ग्रह का परिवर्तन हो चुका है और आपका कुंडली में शनि का योग बन चुका है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस समय अवधि में आपको धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपके जीवन काल में कुछ ऐसा घटना घटित होने वाला है जो आपको बहुत ज्यादा रुलाएगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा घटना अब आपके जीवन में होने वाला है जिससे आपको खून का आंसू रोना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा शुभ घटना भी होने वाला है जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा। यूं कहें तो यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपको न ही ज्यादा लाभ होगा और न ही आपको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक ऐसा सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको अपनों का असली चेहरा के बारे में पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है और आपको बर्बाद करने के लिए योनि तंत्र कर रहा है। दोस्तों, परिवार का एक ऐसा व्यक्ति है जिनको आपकी तरक्की देखी नहीं जाती,
इसीलिए दोस्तों, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए कई बार षड्यंत्र रच चुका है। लेकिन दोस्तों, इसे अभी तक जो है सफलता नहीं मिल पाया है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, और जिस व्यक्ति पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यह जो व्यक्ति है, इन्होंने अपना नीयत इतना खराब कर लिया है कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए छोटे मोटे तंत्र मंत्र करना सीख रहा है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके सावधान हो जाओ, वरना आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, वह व्यक्ति कौन है जो योनि तंत्र करके आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? उसका नाम क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आपको एक उपाय भी बताएंगे, जिसे उपाय को करके आप अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा वीडियो देखना और वीडियो में बताई गई सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं, वे सभी जानकारियां आपका जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जो कि दोस्तों 100% सटीक और महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, और भी ऑडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय मां दुर्गा, मां पार्वती, जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। इन तीनों देवी के आशीर्वाद से आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, तो आप जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, आखिर वह व्यक्ति कौन है जो आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप जिसे अपना मानते हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही इंसान है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। उस इंसान का आप नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन के तक जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो दुश्मन है, उन्होंने 5 जादू टोना किया है आपके ऊपर। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए दुश्मन ने आपके ऊपर 5 जादू टोना किया है। जो भी परेशानी को सावधान रहना होगा, जो भी दुख इसलिए दोस्तों चल रहा है, आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो से लेकर पूरा अंत तक वीडियो देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, आप अपने जीवन तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपको मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होता है, तो दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाले हैं कि आप अपने दुश्मन को कैसे मात दे पाएंगे और कौन सा उपाय करके आप अपने जीवन की सारी परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके ऊपर 5 जादू टोना किया गया है, जो कि दोस्तों पहले ज्यादा परेशान करने वाली है। इस बुरी आत्मा से आपको सावधान रहना होगा। और चौथा, जादू टोना नींबू और मिर्च काट करके क्या गया है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और 5वां, जादू टोना करने का प्लानिंग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, 5वां जादू टोना आपके ऊपर बहुत ही जल्द करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसे आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिसे उपाय को करके आप इस जादू टोना से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय के बारे में और आपका दुश्मन का नाम आगे इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं आपका दैनिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, ये जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। इस समय आपको ससुराल पक्ष के तरफ से कोई बड़ा उपहार मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा और भयानक घटना घटित होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, खून का रिश्ता अब दुश्मनी में बदलने वाला है। ऐसा भयानक घटना आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस जो जादू टोना किया गया है वह आज से 3 साल पहले आपके ऊपर किया गया था, जिसका असर आज भी आपके ऊपर पड़ रहा है, और इसीलिए आप अपना जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, जादू टोना
आज से 2 साल पहले एक अघोरी बाबा से करवाया गया था, और तीसरा जादू टोना आज से 4 दिन पहले आपका नाम का क्या गया है, जिसमें दोस्तों एक बुरी आत्मा शामिल है, और यह बुरी आत्मा आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। इस बुरी आत्मा से आपको सावधान रहना होगा।